हेलो दोस्तों। तो कोर क्लासेस में आपका स्वागत है। कोर क्लासेस आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड कर देगा, ठीक है ना। तो आप हमारे वीडियोस पे बने रहें और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो आज हम जानने वाले हैं किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इससे परिचित करा रहे हैं। आगे डेरिवेशन आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में या डेरिवेशन आएंगे तो आपको वहां पे करवाए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि अगर कोई बिंदु आवेश q है जिसके कारण r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। याद रखिएगा इसमें क्या है कि एक q आवेश है, ठीक है। यहाँ से r दूरी पे एक बिंदु स्थित होता है p। इस p पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अगर अगर ये प्लस क्यू आवेश रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। अगर ये माइनस क्यू आवेश रहेगा, आर दूरी पे स्थित है ये बिंदु, ठीक है ना। अगर ये माइनस क्यू आवेश रहेगा तो इसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस बात को नोट करके रखिएगा। और ये Q से जो बिंदु P की दूरी है वो कितनी है, R है। तो कह रहा है कि अगर किसी बिंदु आवेश q के कारण r दूरी पे स्थित बिंदु p पे तीव्रता क्या होगी। बाबू इसका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। याद रखिएगा इसको, इसके सदिश रूप को लिखते हैं। बाबू सदिश रूप को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर r कैप, ठीक है ना। एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, शायद यहाँ पे फोकस होगा, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। जो आर कैप होता है बाबू ये सदिश रूप में दिखाया जाता है, ये परिमाण को दिखाता है, ये दिशा को दिखाता है, ठीक है। तो आर कैप से हम दिशा बताते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ है, बिंदु से बाहर की तरफ है कि बिंदु से अंदर की तरफ है। क्लियर है। अगला टॉपिक आता है इसमें कि अगर एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वलय मतलब रिंग, कड़ा जो आप पहनते हैं ना, बस वो, उसको हम क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि अगर एक समान रूप से आवेशित एक वलय है, ठीक है, वलय है, ठीक। इस वलय मतलब क्या होता है, वो रिंग होता है, ठीक है ना। तो इस रिंग के कारण आर दूरी पे, इस रिंग के कारण आर दूरी पे क्या होगी तीव्रता। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें ली गई हैं, ठीक, कि वलय का जो केंद्र है ये केंद्र O है और वलय की जो त्रिज्या है वो A है, ठीक है। तो इससे x दूरी पे, यहाँ पे r को हटा के इन्होंने रिप्लेस कर दिया x से। x दूरी पे एक P बिंदु स्थित है, इस P बिंदु पे हमें क्या बताना है, तीव्रता। देखिए याद रखिएगा, अगर वलय पे हम प्लस q आवेश देंगे तो पूरा वलय किससे हो जाएगा, प्लस q आवेश इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस q ऊपर भी है, प्लस q नीचे भी है, तो ऊपर के कारण इस बिंदु पे तीव्रता क्या होगी, वो किधर की तरफ होगी। बाबू जैसे हम आपको बता चुके हैं कि अगर प्लस q है तो तीव्रता जो होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। और नीचे से भी ये जो तीव्रता होगी वो किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ठीक है। इसके कारण हम E1 बोलेंगे और इसके कारण हम E2 बोलेंगे। और यहाँ पे हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे कि परिणामी तीव्रता इसकी क्या आ रही है। याद रखिएगा कि अगर दो या दो से अधिक आवेश स्थित होंगे, क्योंकि वलय है तो यहाँ पे बहुत सारे आवेश स्थित होंगे, ठीक है ना। तो दो या दो से अधिक आवेश स्थित है तो इसके कारण परिणामी जो तीव्रता होती है उसको पृथक पृथक आवेश के कारण तीव्रताओं का सदिश योग होता है। मतलब हम ऊपर वाले के लिए निकाल लेंगे कि इसकी तीव्रता क्या है, नीचे वाले के लिए निकाल लेंगे कि इसकी तीव्रता क्या है, ठीक है ना। और बाद में हम दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। किस नियम से बाबू, सदिश नियम से, ठीक है ना। सम करेंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। याद रखिएगा इसमें फॉर्मूला क्या है इसका, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3√3/2। ये जो है ये सदिश रूप में बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा बाबू, अगर किसी वलय के कारण हमको निकालना है तो वहां पे हम जो तीव्रताएं होंगी उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और जल्द से जल्द इसको बोलिए कि अधिक से अधिक लोग शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चैनल जितना ग्रो होगा हमें उतने अच्छा लगेगा और आपके लिए और अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाएंगे।